नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, शुरू हो चुका है सीजन 8 और आज हम इसका डे 7 टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। आई एम श्योर आपको पिछले 6 सेशंस बहुत पसंद आए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ नया सीखा होगा। कल हमने एक बेहतरीन ऑथर से बातचीत की थी, उनसे डिस्कशन किया था उनकी बुक को लेकर के, और आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और अनोखी किताब, एक और अनोखी राइटिंग जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत कुछ आज नया जानने को मिलेगा। सो रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए। आज जिस बुक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस बुक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत अनोखा है। आज की जो बुक है वो एक फिक्शनल बुक है। आज की बुक की 3 खास बातें हैं। सबसे पहले ये कि एक फिक्शन बुक है, एक रोमांटिक लव स्टोरी है। दूसरी खास बात ये कि ये बुक हमारे ऑथर की डेब्यू बुक है, फर्स्ट बुक है। एंड द थर्ड थिंग इज ये बुक एक को ऑथर प्रोजेक्ट है। इसका मतलब हमारे ऑथर के साथ एक और ऑथर ने मिलकर के इस कहानी को, इस कविता को, इस बुक को लिखा है, इसको रचा है और ये को ऑथर प्रोजेक्ट है। लेकिन हमारे ऑथर की ये फर्स्ट बुक है, डेब्यू बुक है। तो उनसे चर्चा करते हैं इस बुक के बारे में, इस स्टोरी में उन्होंने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ कहने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूँ इस स्टोरी को, मैंने इस बुक में से एक यूनिक लाइन निकाली है और उसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार राइटर ने इस स्टोरी में क्या कहने की कोशिश की है और ये बुक किस थीम पर बेस्ड है। तो गौर फरमाइएगा लाइन पर। ये लाइन कुछ इस तरह से है: What happens when a man who has never read a book? What happens when a man who has never read a book falls in love with a woman who writes them? तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि कितने ऑपोजिट कैरेक्टर्स को लेकर के ये लव स्टोरी रची गई है। लेकिन कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसा ही कुछ इस किताब में, इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसके साथ साथ में साइड बाय साइड कुछ लाइफ लेसन्स भी ये किताब देती है, ये कहानी देती है। तो ये लाइफ लेसन्स क्या होंगे ये हमें ऑथर से बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं सेशन आज का। इससे पहले कि हम किताब के बारे में और भी ज्यादा जानें, किताब के ऑथर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is from Tamil Nadu basically, but now he lives in Dubai for more than 20 years. Writing has been his passion always. He works as a GM in a logistic company. So without any further delay, बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर असलम। हेलो असलम, हाउ आर अच्छा। यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। असलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम डे 7 टेलीकास्ट कर रहे हैं और आपकी राइटिंग जर्नी पर हम डिस्कस करने वाले हैं, आपकी बुक के बारे में जानने वाले हैं। सबसे जरूर। पहले आप प्लीज बताइए आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिस इज माय फर्स्ट बुक एज यू इंट्रोड्यूस मी वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आल्सो दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, शेयरिंग माय आइडियाज, माय थॉट्स विद यू एंड द ऑडियंस। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, नाउ असलम, मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं ओरिजिनली वी आर फ्रॉम तमिलनाडु। वी आर बेस्ड इन द सिटी तिरुचिरापल्ली। हम लोग वहाँ से हैं। आई वाज बोर्न इन बहरीन। फॉर पास्ट 2-3 generations my family has been settled in Gulf. So I was born in Bahrain. Then I went back to India for my studies, then higher education. उसके बाद I again came back to Dubai. I live in Dubai for 20 years now, and I'm working in a logistics company as a general manager. And writing तो मैं बहुत पहले से करना चाहता था. This was just an opportunity. I took it, and it just happened. ओके, ओके, सो इट मीन्स कि आप बुक्स पढ़ने के शौकीन थे पहले से, या बुक्स पढ़ते थे, राइटिंग करते थे, ऐसा कुछ? No, no. So जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि the man who has not read a book, वो कुछ कुछ मुझसे भी मिलता है। तो I have a problem. मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ नहीं पाता। I have attention deficiency. तो ओके। मैं बुक्स, आई मीन इवन इफ आई ट्राई टू रीड अ बुक, मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सो आई हम्म। हैव जस्ट रेड 2 books in my whole life. It was from author Khalil Gibran. One is Prophet, one is Broken Wings. ये 2 बुक हैं जो मैंने पूरी कवर टू कवर पढ़ी है।
ओके। बाकी सारी बुक्स मैंने जस्ट स्निपेट्स में इधर उधर पढ़ी हैं. आई लिसन मच, आई लिसन टू पीपल व्हेन दे स्पीक, दे शेयर देयर रिव्यूज अबाउट द बुक, या फिर ऑडियो बुक्स. दैट इज मच इजियर फॉर मी. जी, जी। इट हैपेंस विद ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फ़ोकस का मान लीजिए या फिर एक अटेंशन होता है कि बुक पढ़ते टाइम एक अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि हम आधी बुक या फिर मतलब कुछ पेजेज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में उस बुक का इंटरेस्ट या चला जाता है या फ़ोकस कहीं और चला जाता है, तो हम उसको पढ़ नहीं पाते। लेकिन अ, एक एक लिसनर जो होता है वो बुक अच्छे से सुन सकता है, जिसमें ऑडियो बुक्स के थ्रू हम उसको कवर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, आप बुक्स की दुनिया में अगर जाना चाहते हैं, तो उसको सुन कर के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Sure. ओके, And also believe कि बुक लिखने के लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, because everybody has a story to tell, right? या So if you remember in the olden days हमारे grandmothers भी कहानी सुनाते थे, but it हुँ, doesn't हुँ। mean that they are highly educated. So story तो कोई भी सुना सकता है. So I was always a राइट, good storyteller. अपनी imagination में नई नई stories बना के सबको सुनाता था. घर में भी, बच्चों को भी, kids को भी. So they everybody liked it. So, but मैं अपने कुछ खास स्टोरीज अपने तक रखता था. एंड दिस when this opportunity came in, I think I thought right time to become a writer now. So that's how ओके। the journey started. ऑलराइट। और इस बुक में आपको राइटिंग में कितना समय लगा असलम? मतलब कितने टाइम पहले आपने सोचा था कि इस टॉपिक पर मुझे एक स्टोरी लिखनी है, बुक लिखनी है? इसकी जर्नी कब शुरू हुई? मैं वो जो first chapter is the journey of the book. That's how it started. So first chapter, just to give an idea to the audience as well, कि कहानी में दो लोग बहुत रैंडमली एक बुक शॉप में मिलते हैं एंड वहां से उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है. ये एग्जैक्टली एक बेस्ड ऑन ए ट्रू इंसिडेंट है, जहाँ पे मैं अपने को ऑथर को एक बुक शॉप में दुबई मॉल में रैंडमली मिला था, एंड शी वाज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इंडिया. अच्छा। हम लोग एक बुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, शांताराम, जिसपे एक एप्पल टीवी पे एक सीरीज भी आई हुई है. इट्स अ वेरी पॉपुलर वन. And she was more curious to know about whatever shown or represented in the book or in the web series about Mumbai, India. Is it true, or how close to truthful is that? So वहाँ से discussion start हुई, and we figured out कि we both are passionate about writing, and हुँ, she's हुँ। also exploring something to do for her first book. वहाँ से we thought कि let's why not try to write something together. वहाँ से ये journey start हुई. ऑलराइट। इंटरेस्टिंग जर्नी जो स्टार्ट है आपका इंटरेस्टिंग रहा कि कैसे इस बुक को लिखने का थॉट आपके माइंड में आया कि एक रैंडम मुलाकात होती है और फिर एक आइडिया जनरेट होता है। करेक्ट, क्योंकि उससे पहले यू ऑलवेज हैव अ पैशन टू डू समथिंग, बट आपको कुछ कभी कभार कुछ चीजें करने के लिए लाइफ में एक रीजन चाहिए होता है. हुँ, व्हेन दिस co-author came to me as a reason, तो एक मोटिवेशन मिला कि लेट्स डू इट एज अ प्रोजेक्ट. तो बिकॉज समटाइम्स यू डोंट डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, राइट, बट राइट। somebody else joined your journey. तो वहां से लगा कि it will be much easier हुँ, sharing हुँ, ideas, new thoughts, new एक स्टोरी दो आदमी दो अलग अलग लोग कैसे सोच सकते हैं. हुँ। उनकी विजन क्या होगी, उनका अप्रोच क्या होगा कि ये कैरेक्टर इस टाइम में कैसे रिएक्ट करेगा. So that's how it started. And coming back to your questions, कितना टाइम लगा? After we met on that day, the first chapter I completed in the same night. अच्छा। And that's how I shared with my co-author. She also liked it. That's when we actually thought कि हम लोग ये कर सकते हैं. We can actually turn this down into a full-fledged novel or a book. बट तब आइडिया नहीं था कि स्टोरी कैसे ट्रैवल करेगी, कैसे हुँ, बीच में क्या हुँ, इंसिडेंट्स क्या होंगे, कैसे खत्म होगा. सो दैट टुक कपल ऑफ वीक्स टाइम, हुँ, एंड हुँ। सिंस देन आई थिंक अराउंड 2 to 3 months we were able to complete the whole story. ऑलराइट, ऑलराइट। सो असलम अब हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी कि इस बुक के थ्रू पहले तो इस स्टोरी का आप थोड़ा-सा थीम बताइए, इसके Mhm. कैरेक्टर्स कैसे हैं वो बताइए हमारे ऑडियंस को, साथ में ये बुक हमें किस तरफ लेके जाती है? ये थोड़ा-सा शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू. तो द कैरेक्टर्स, द बुक में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है यहया एंड एक है नतली. यहया इज एन इंडियन बॉय बेस्ड इन गल्फ एंड दुबई, एंड नतली is she's a Russian. She travels to Dubai for exploring the city and writing about the city, and she's there to doing some shopping for her wedding. So यहाँ पे दो लोग मिलते हैं. तो main purpose of the book है कि how when two people which are very very different from each other meet and what happens. हुँ, So हुँ। Yahya is an autistic person. उसके लाइफ में बहुत ट्रॉमा है. ही इज स्कैर्ड इवन टू टच बुक्स. वो एक बुक शॉप चलाता है बट ही कैन नॉट टच बुक. ही उसने अपनी लाइफ में कोई बुक कभी पढ़ी नहीं. ओके। उसको इमेजिनेशंस होते हैं कि बुक उसको हॉन्ट करते हैं, बुक उसको हर्ट करते हैं. सो ही इज दैट मच स्केर्ड.
and he meets someone who's very confident, who is very bold. She knows what she wants in life, very clear about her goals, directions, independent woman, and also a writer. Then, when a weak person meets a very strong woman, during the journey, they realize that this weak person is kind of shaping her life going forward. Because the Okay. perceptions that she has as a very strong, independent, or brave woman is completely influenced by her surrounding and society, what she thinks. But Yahya, being very, let's say, being his special, being his autistic, he's not corrupted or influenced by his surrounding, his society. So जो भी उसका अपना है, is pure, it's natural, it comes from within him. So that's how they start coming close together. फिर उनके life में क्या होता है? That's the story. ऑल राइट, ऑल राइट। असलम, हम आपसे जैसे आपने कैरेक्टर्स को बताया कि आपने इनको बिल्ड किया और एक ट्रू जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंस है उनसे भी थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस है कि हम जो रियलिटी है उससे इन्फ्लुएंस है ये दोनों कैरेक्टर्स। जब आपने याया को बिल्ड करने की कोशिश की आगे जाके, तो किन फैक्टर्स को आपने ख्याल में रखा कि इनको ध्यान में रखते हुए मुझे इस कैरेक्टर को बिल्ड करना है? कैसे डिजाइन किया उसके कैरेक्टर को? Yeah, thank you so much for asking this. Yahya, I have a son. His name is Yahya. So he's ओके। 7 years old. He is a special child. So मेरी इंस्पिरेशन उस कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए वहां से निकली थी। तो नो हाउ इफ आई हैव टू इमेजिन माय सन व्हेन ही इज in his early 30s, how old he'll be by his mind and वो कैसे सोचेगा, वो कैसे दुनिया को देखेगा. Because he's 7 years old now, by mind he's only 2 years old. So there is a gap between the development. So he might see the world in a very different way, very natural, very pure. जहाँ पे you don't get influenced so easily by the things around you. आप mentally corrupt नहीं होते, influence नहीं होते. So whatever comes from him, it's also influenced by one or two people in his life, which is his father and a friend Alice. सिर्फ दो लोग उसके लाइफ में इंस्पिरेशन है जो उसको कुछ बोल सकते हैं. He will not take anything else from anybody else. So inspiration वहां से निकला था, and it's just then an imagination of how his life can take him forward, going forward, and what if when he falls in love with someone. ओके। ऑलराइट। और इसके साथ में जो नताली के बारे में आप बता रहे हैं, उनका कैरेक्टर आपने कैसे बिल्ड किया? क्या कुछ ध्यान में रखा उनको बनाते समय? हाँ, उनका कैरेक्टर प्योरली डिपेंडेंट है ऑन द कैरेक्टर ऑफ माय को-ऑथर नतली Zakir Zionova. Very fine person, very nice person. She is a doctor, she is a child psychologist, she is an athlete, she travels around the world, and she's also a writer. So सारी जो खूबियां हैं जो कैरेक्टर को डिफाइन की हैं, इट्स बेस्ड ऑन हर ओन पर्सनालिटी, which she was not okay in the beginning to do that. I need so also to ओके। name the character as her own name, Nathalie. But हाँ। Nathalie ka other meaning is also hope. Uh, so that's what we decided to uh, name the character Nathalie, because I think hope is the only thing which Yahya wanted in his entire life as that character. So we just decided to go ahead with the same name. ओके, ओके, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम असलम सर की किताब के साथी से बातचीत करें। तो हमने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है इनके फ्रेंड फैजल को, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी उन्हें। हेलो फैजल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आई एम वेरी गुड. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन. ऑलराइट सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हम असलम से बातचीत कर रहे हैं कि राइटिंग जर्नी हम जानना चाह रहे हैं और ऑडियंस के सामने लेके आना चाह रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी बुक को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी कि ये असलम ने ये बुक लिखी है, एंड ही इज़ माय फ्रेंड एक्चुअली. आई नो हिम फ्रॉम मैनी ईयर्स, और ये बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. एंड यही कहना चाहूँगा ऑडियंस से कि बहुत ही सुपर कहानी है, एंड आई विश कि लोग इसे पढ़ें, एंड आई विश कि इस जैसी और स्टोरीज हमारे सामने आए असलम की तरफ से. फैजल, आपको आइडिया था कि असलम जो है वो एक बुक लिखेंगे आगे जाके और एक ऑथर बनेंगे? कोई आइडिया था आपको पहले? Honestly speaking, no. नो, ओके। तो It was ये a एक सरप्राइज surprise था for आपके me. लिए? Yeah, it was a अच्छा। surprise for me, and I'm surprised actually. And बहुत ही जबरदस्त कहानी है ये. ओके।
फैसल, एनी एक एक क्वालिटी आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो असलम के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है? um, वो क्वालिटी एक्चुअली असलम की बुक में देखने को मिलेगी. ही इज वेरी वेरी सेंसिटिव इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड जिस तरीके से कहानी क्राफ्ट करी गई है, एंड वो सेम क्वालिटी असलम के अंदर रियल लाइफ में देखने को मिलती है. जी जी. फैसल, एनी मैसेज आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहेंगे असलम को? आई वॉन्ट टू विश हिम गुड लक फर्स्टली, एंड आई वॉन्ट कि इस जैसी कहानियाँ या इससे रिलेटेड और सारी कहानियाँ हम सबके सामने आएँ. और that's a small message to Aslam. That's a wonderful effort, Thank you. and I wish a lot of good luck to him. थैंक यू सो मच फैसल, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो धन्यवाद. मच. Thank you. Thank you. ओके, सो नाउ असलम, अब हम आपकी जो आपने बुक के दोनों कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताया, जी. जितना मैं समझ पाई हूँ कि आपकी बुक में हमें लव और डेस्टिनी, इन दोनों के बीच में एक चैलेंज, एक कश्मकश देखने को मिलता है. किस तरह से आपने ये जो लव और डेस्टिनी को लेकर के इस कहानी को बुना है, और हमारी सोसाइटी इस इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू क्या कुछ नया सीख सकती है, क्या कुछ नया जान सकती है? डेफिनेटली. पहली बार तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की है कि लव जो हम लोग आज देखते हैं सोसाइटी में, और द वे वी अंडरस्टैंड इट इज इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जो भी हमें इंस्पायर करता है इंक्लूडिंग मूवीज, वो कंप्लीटली चेंज है. उसी के लिए मुझे एक स्पेशल पर्सन को इस रिलेशनशिप में लाना पड़ा. दो नॉर्मल लोग, आज के जनरेशन के लोग आते तो स्टोरी अब बहुत अलग होती. दे वुड नॉट इवन ट्राई टू स्टे टुगेदर. अगर जहाँ पे उन लोगों को अपनी जर्नी, अपने पाथ चुनने पड़ते, तो दे वुड हैव डेफिनेटली चोजन दैट एंड ट्राई टू डिपार्ट. बट इस स्टोरी में ऐसा नहीं होता. उसके लिए मुझे एक स्पेशल कैरेक्टर को अंदर लाना पड़ा, हु इज एक्चुअली क्लिंगिंग टुवर्ड्स लव. उसको उसकी वैल्यू पता है, उसको एक रिलेशनशिप की वैल्यू पता है, एंड उसके लिए उसके अलावा दूसरा कुछ लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है. And the journey, as you said, love was destiny is the right word that you picked. I'm so happy that you did that. But with that overshadowing, मेरी इंटेंशन थी ये बताने के लिए हाउ डिफरेंट पीपल, चाहे वो एथनिक बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कल्चरल से हो, चाहे वो रिलीजन से हो, इनके रिलीजन भी अलग हैं, इनके परवरिश का तरीका अलग है, इनके पेरेंट्स का अप्रोच टुवर्ड्स इनकी लाइफ में सब कुछ अलग, कुछ भी कॉमन नहीं है. उनकी जो जर्नी मिलती है और जिस तरीके से वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे भी उनका सबसे बिगेस्ट हर्डल है बुक. एक आदमी को जो बुक पसंद ही नहीं है, he cannot even touch it. He has a problem with that. He's very sensitive towards it. But वहाँ से वो अपनी सब कुछ सारे fears, सारे challenges को accept करता है, being the weakest of the person in a relationship, but he takes it forward. So every couple जब भी होते हैं, it's obvious that कि अगर एक couple हो तो एक दूसरे को ज़्यादा प्यार करेगा. It cannot be 50-50. So this is that person. He's the weakest one, but he loves more, and he's the one who tries harder to retain the relationship. So मैं अपने audiences को, जो भी readers हैं, उनको यही समझाना चाहूँगा कि we should revisit कि क्या values होती हैं relationship की, चाहे वो friendship हो. He values his friendship also. अपनी एक friend का character है Alice, he values that very much. His relationship with his father, who's not named, but he calls him Baba, is also a very very strong influence character in his life. तो वो हर relationship को बहुत value करता है. Rest everything is secondary for him. So that's what I would like to share with people who read it. जी जी. फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं असलम जी से, इनकी बुक नॉवल के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं. और ये जो नॉवल है वो एक रोमांटिक नॉवल है, लेकिन इसके साथ साथ में प्यार को लेकर के जो आपकी लाइफ में वैल्यूज होने चाहिए उसको बताया गया है. जो रिलेशनशिप्स के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसको समझाने की कोशिश की गई है. आई एम श्योर आप भी इस बारे में अपने व्यूज रखते होंगे और इसको इंपॉर्टेंस देते होंगे अपनी लाइफ में. अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या कुछ आपकी लाइफ में रिलेशंस को लेकर के, लव को लेकर के वैल्यूज है, रिस्पेक्ट है, क्या कुछ आप सोचते हैं इसके बारे में. प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू. असलम, आपकी बुक में दुबई के बारे में बातचीत है, मॉस्को, दुबई से मॉस्को तक ये जो कहानी है वो ट्रेवल करती है. आई एम श्योर
इस ट्रैवल के अंदर बहुत चीजें चेंज होती है, जियोग्राफिकल मान लीजिए, कल्चरल मान लीजिए, चेंजेस आते हैं। तो कैसे आपने इन चीजों को यू नो स्टोरी के साथ साथ लेकर के आप गए और कितना इम्पैक्ट किया आपकी स्टोरी को इन इन कल्चरल डिफरेंसेस ने? ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बट ऑल्सो इजी भी एक वजह से इसलिए था कि दुबई बीइंग सिटी विच इनवाइट्स एवरीवन, which is Yeah. welcoming everyone. यहाँ पे we have more than 150 to 60 different nationalities living in there. तो Wow. हाँ, तो मैंने I think majority of population from different culture, different ethnic groups, different beliefs, different religious people. तो सब लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है इन डे टू डे लाइफ में. सो वी शेयर वैल्यूज, वी शेयर फेस्टिवल्स. सो एक दूसरे को विजिट करना तो बहुत इजी था. एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग कर ही लिया. इनिशियली वी थॉट कि वी माइट हैव टू ट्रैवल टू मॉस्को टू राइट द स्टोरी, and then we might have to travel to India to write the story. But उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी because I'm an Indian, मुझे पता है कि how Indians feel and react towards relationship. And what I wanted was a flavor of how Nathalie will react, being a Russian. And that input came from the author Nathalie herself. तो बहुत सारी discussions हुई, and how a person from India based in Dubai would react, और उसकी understanding क्या होगी about relationship, and how a very modern, high spirited woman from Moscow, who travels a lot, she will react. तो कुछ debates भी हुए, कुछ arguments भी हुए, and then we came to a conclusion कि हाँ, this is how the character should function and react. So जैसे जैसे हम लोग character को build करते गए, तो story भी उसके हिसाब से change होती गई, because जी. we were kind of, the focus was on the characters, not on the story. हमने story ऐसे नहीं बनाई कि ऐसे start होगा, बीच में ये plot आएगा और last में ऐसे end हो जाएगा, then we'll write the story. ऐसा नहीं किया था हमने. We just let the characters go कि अब character क्या बोलेगा, इसके बाद में how she will react. Then उसके बाद में अगर उसने ऐसे बोल दिया and she picked the first option, then what will happen to her in her life? Okay. तो उसके when we started discussing on the journey of the characters, तो story भी उसके हिसाब से develop होती गई, and that's how we found end. And we actually found two ends for this story. So one was which I thought कि end ऐसी होनी चाहिए, and my co-author said कि नहीं, end तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए. I'm an independent woman. मेरी Okay. thoughts अलग हैं. मुझे लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ डिसाइड करने के लिए आई डोंट इवन नीड अ मैन. मुझे प्यार चाहिए, बट वो मेरी डेस्टिनी नहीं है, वो मेरी गोल नहीं है. And this character Yahya thinks in a very different way. So the Nathalie character, she thinks in a very different way. So what we did was we had two different ends for the story, and we tried to combine the two different ends again in a knot. कि एक end से निकल के आप दूसरे end तरफ जाओगे. So बहुत बहुत interesting था ये journey, ये discussion. More than having the book in my hand, जो पूरी the journey थी of writing process, of framing the story, or understanding different cultures, वो बहुत interesting था. जी। असल में ऐसा बता लें कि थोड़ा-सा जैसे आप 2 को-ऑथर्स हैं और दोनों की भी डिस्कशन करके बाद ही हम स्टोरी को आगे लेके जाएँगे ऑब्वियसली, और एक जी. सेम एंड पर जाने की कोशिश करेंगे। 2 लोगों के जो विचार हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कितना कुछ बहुत. डिस्कशन हुआ होगा आपके बीच में, कितने आर्गुमेंट्स हुए होंगे और कितना विचार मंथन होता है कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेके जाना है। तो वो हाँ. जो जर्नी का फेज़ है, वो सच में किसी भी स्टोरी को या किसी बुक को लिखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो जो दिमाग का स्ट्रगल होता है, जो हम आपस में रंजिश करते हैं कि नहीं इस तरह ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये जो फेज़ आपका रहा, वो कितना आपके लिए मेमोरेबल रहा, कितना लर्निंग से भरपूर रहा, ये भी एक आप प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। बहुत बहुत मेमोरेबल रहा. एक्चुअली राइटिंग प्रोसेस से वो सारी जो डिस्कशंस प्रोसेस थी वो बहुत क्रिएटिव और बहुत हाँ, इमेजिनेटिव थी. बिकॉज पेन, विषय के पेन तब तक चलेगा जब उसमें इंक है. बट आपकी थॉट प्रोसेस, आपके डिस्कशंस, आप जितने भी हमने किए थे, हम सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकते इन वर्ड्स इन द बुक. हाँ, बिकॉज थॉट्स में आपके 4 डायरेक्शन जा रहे हैं स्टोरी के, एंड 8 प्लॉट्स निकल रहे हैं. बट वी जस्ट decided to filter on to one and stick to that, right? And वो सिर्फ वो बुक में निकला है. But in my mind, यहया ने तो 4-5 जर्नी ले ली, एंड नतली ने अलग से 4-5 जर्नी ले ली उसकी, वो बुक में नहीं है. So the whole process of this discussion with Natalie
Initially we met in some coffee shops के बैठ के discuss करते थे, and she being Russian, she's not also very fluent in writing in English. She writes in Russian language. फिर we use Okay. Google Translate to convert it to English. फिर मैं उसको समझता था, फिर मैं अपने words में उसको convert करता था. Then I have to give again a translator in copy back to her in Russian language. She will understand that. Or sometimes वो ट्रांसलेशन में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन इंग्लिश वो रशियन लैंग्वेज में वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करता था। ये हमें बहुत हाँ, राइट। देर के बाद समझ में आया, बहुत देर के बाद समझ में आया कि जो मैं लिख रहा हूँ वो शी इज नॉट फीलिंग दैट व्हेन शी फेल समथिंग एंड शी इज शेयरिंग दैट विद मी, और मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो वो नहीं मिल रहा। तो देन वी स्टार्टेड हैविंग डिस्कशंस ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स, तो ज्यादा क्लोजली समझने के लिए, तो वहां से ज्यादा हेल्प मिली। एंड यस, ज्यादा डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए कि नहीं ये कैरेक्टर इस टाइम में ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकता, ही इज वेरी, बिकॉज फॉर हर शी फेल्ट लाइक ही इज टू सेंसिटिव, ही इज टू वीक, व्हाई ही इज ऑलवेज लाइक दिस। तो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा कि ही इज नॉट जस्ट टू सेंसिटिव और वीक, ही इज अ स्पेशल पर्सन। वो लाइफ को ऐसे ही अप्रोच करेगा, वो अगर किसी को बात करने का अगर उसके मन में आया तो ही विल जस्ट डायरेक्टली वॉक टू देम एंड ही विल टॉक टू देम, हु आर यू। वो फॉर्मेलिटी नहीं सोचेगा, वो ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि व्हाट द अदर पीपल विल थिंक अराउंड। सो दैट्स हाउ द डिस्कशन स्टार्ट्स। कि व्हेन इन चैप्टर 3 दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ कॉफी शॉप, he just looks at her and he walks at her and starts asking कि आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसका अप्रोच ऐसे ही होगा। He's not a very mature person who's there to start a fling with a woman who's looking beautiful, और उसको अच्छे से propose कर रहे हैं, अच्छे से approach कर रहे हैं, वो उसके अंदर नहीं आएगा। तो while discussing all those topics, हमें we also enjoyed the journey because I started learning more about Natalie from her, and she started learning more about character Yahya from me. तो वो बाय द टाइम वी फिनिश द बुक, हम दोनों के परसेप्शंस जो थे इस कैरेक्टर्स के बारे में वो कम्प्लीटली चेंज हो गए थे। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था जिस छोटे से कैरेक्टर को लेके, हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे जैसे हम कैरेक्टर लिखते गए वो कैरेक्टर्स हमारे साथ बहुत मैच्योर होते गए, एंड इतना मैच्योर होते गए कि दे बिकेम मोर मैच्योर देन मी एंड नतली द ऑथर्स इटसेल्फ, कि उनकी थिंकिंग हमसे अच्छी लगने लगी। एंड दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कि भाई हम लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, राइट, इट्स समवेयर इनसाइड अस, बट हम लोग अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाते कि वी थिंक गुडनेस ऑफ लाइफ इन दिस वे, बट we thought कि we are writing the characters, but they taught so much to us in return कि we should actually look into life in this way. ब्यूटीफुल। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। या आई एम श्योर असलम। फ्रेंड्स, हम असलम से बात कर रहे हैं इनकी स्टोरी के बारे में, और सच में बात करते करते स्टोरी कैसे इन्होंने बिल्ड की है अपने को ऑथर के साथ मिल करके, और क्या कुछ लर्निंग्स मिलती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ना कि लास्ट रिजल्ट आपका कि एक बुक पब्लिश हो गई है आपके हाथ में है, लेकिन वो जो प्रोसेस से ये गुजरे हैं, जो लर्निंग से ये गुजरे हैं, इन्होंने अपने आप को जो मैच्योर किया है इस पूरे टाइम के दौरान, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। आई एम श्योर कि लाइफ के लिए भी ये एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा मैच्योरिटी को लेकर के, या फिर सीरियसनेस को लेकर के मान लीजिए। इसलिए जरूरी होता है राइटिंग करना, बुक्स पढ़ना, जो आपके अंदर के रिफ्लेक्शन को बाहर लेकर के आए, आपकी अभिव्यक्ति को बाहर लेकर के आए। तो इसलिए जरूरी है कि रीडिंग और राइटिंग की हैबिट्स आप अपनी लाइफ में जरूर इनकलकेट कीजिए, जरूर लिखिए। असलम, आगे बढ़ते हुए आपकी स्टोरी के अंदर पर्सनल एस्पायरेशंस और साथ साथ में सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लैश करती हैं। आई एम श्योर ये चीजें दोनों क्लैश कर रही हैं। आपने इसको किस तरह चैलेंज के रूप में लिया और कैसे अपनी नरेशन में ढाला इस चीज को? हाँ, क्योंकि वो जो कैरेक्टर की जो एक्सपेक्टेशंस है टुवर्ड्स द पर्सन इन द सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से भी आती है। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम माय सराउंडिंग्स, माय फ्रेंड्स, माय पीपल, माय फैमिली, माय सराउंडिंग्स, राइट। द फर्स्ट थिंग इज द कैरेक्टर इज वेरी काइंड, वो सब कुछ अच्छे तरीके से देखता है, वो झगड़ा नहीं करता, ही डजंट आर्ग्यू, ही इज वेरी कंपैशनेट, ही इज वेरी अकोमोडेटिव। सो आई थिंक हम सब लोगों को ऐसे होना चाहिए। we should stop fighting. He never reacts or he never overreacts. वो बहुत सब्टल है, वो सबको प्यार से देखता है। जस्ट इमेजिन कि जिस आदमी को ये लगता है कि बुक्स ने उसकी माँ को, आई एम जस्ट रिवीलिंग अ प्लॉट, कि he thinks that her mother died because of the books, but he runs a bookshop.
सो उसके अंदर ग्रज नहीं होता, रिवेंज के थॉट्स नहीं होते हैं, एनिमिटी नहीं होती. ही इज वेरी एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स एवरीथिंग. सो ये सब जो एक्सप्लोरेशन है थ्रू द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर्स, या ये कहीं ना कहीं अंदर से आती है. व्हाट आई फेल्ट कि हमें ऐसा होना चाहिए. और कैरेक्टर डेवलपमेंट में नतली कम्स व्हाट माय को-ऑथर फेल्ट कि ना a girl should react like this when she's making right decisions for her. हमेशा उनको लगता है कि they are making right decisions because they are independent. चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी हो, they think that they are independent, they are smart, they are educated, and they think they're taking the right decisions. But वो decisions उनके होते नहीं है. It's always influenced by your friends or your surrounding. किसी के हाथ में आईफोन है तो आपको आईफोन चाहिए. आपको कभी आईफोन चाहिए नहीं था. यू नेवर वांटेड इट. आप सिर्फ वो इसलिए खरीदना चाहते हैं कि आपने कहीं पे देखा है. ये एक एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है. एडवर्टाइजमेंट सिर्फ टीवी पे नहीं आते, आपके लाइफ में भी आते हैं. आपके फ्रेंड्स कुछ करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस होते हैं. आपके फ्रेंड्स कुछ पहनते हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. आपके जी. पेरेंट्स कुछ खाते हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. आपको लगता है कि यही मेरे लिए फेवरेट खाना है क्योंकि घर में वही मिलता है. तो हाउ डू यू एक्चुअली एक्सप्लोर एज अ पर्सन कि आपको रियल में क्या चाहिए, आपके अंदर क्या चाहिए. दैट विल आई थिंक हैपन ओनली इफ यू हैव अ चाइल्ड इनसाइड यू. बिकॉज बच्चे उनको जो चाहिए वही करते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस लेसन यहया somehow without saying in words समझा पाता है नतली को during the story, and that helps her to clear her mind and make good choices in life. So choices जी. लेना is हमारी life का सबसे बड़ा lifeline, right? So every day when we wake up we have to make a choice between Yes. good and bad. That's life. Yeah. अब जैसे एक चॉइस लेते हैं, देन यू मूव अहेड, देन आपके सामने फिर से दो दरवाजे होंगे, गुड एंड बैड. यू पिक कि मैं गुड की तरफ जाऊं या बैड की तरफ जाऊं, राइट? इट्स ऑलवेज अ जर्नी ऑफ चॉइसेस. तो यहाँ के लिए वो बहुत इजी था. नतली के लिए शी थॉट शी इज डूइंग इट बट शी इज नेवर डूइंग इट, समबडी एल्स इज डूइंग इट फॉर हर. बट इवेंचुअली शी टेक्स. दैट्स द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. ओके. ओके. आपने नथली के बारे में बताया, जो कैरेक्टर अभी आपने बिल्ड कर बताया कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती है या फिर अपने इंडिपेंडेंट एक वुमन है. जब इस कैरेक्टर को आप बिल्ड कर रहे थे, आई एम श्योर कि नथली सोशल जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी फॉलो करती थी पहले. आपकी स्टोरी से मुझे पता चल रहा है. काफ़ी ज़्यादा सोशल नॉर्म्स को फॉलो करती थी, उनको समझती थी, उनके अकॉर्डिंग चलती थी. लेकिन जब वो याया से मिलती है, तब उसके कैरेक्टर में कितना चेंज आता है. वो उस याया के कैरेक्टर से कितना इन्फ्लुएंस होती है. हाँ, सो कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ. क्योंकि ओके. नॉर्मली लोग ऐसे अप्रोच नहीं करते अगर किसी को मिलना हो, किसी से बात करनी हो. एंड शी कुड ऑल्सो सी सम पर्सन अप्रोचिंग हर नॉट विद द इंटेंशन ऑफ फ्लर्टिंग, which is very clear on his face. So ये एक चेंज आता है, that's hit her and that's actually kind of gives her some interest कि हाँ मैं इससे बात करूं. He is different. So यहया का अलग होना ही, not being a normal person, was her first intention of कि हाँ ये मेरे लिए कुछ नया है, मैंने ऐसा कुछ पहले देखा नहीं. So हाँ. ऐसा she was never influenced by before. She might have seen more different good-looking men, handsome men, rich men, but she has not met anybody like Yahya before, who's weak, who's a special child, and still trying to initiate a conversation. And वहाँ से उसको लगता है कि I should maybe invite him to my ceremony. एक event होती है. I should maybe invite him to my ceremony, जहाँ पे मैं यहया को कुछ दे सकूं, because she thinks that he's a weaker person and she wants to offer some, let's say, a friendship or something that she can contribute to his life. वहां से स्टार्ट होता है कि द इंटेंशन वाज आल्सो गिविंग. नतली इज आल्सो वेरी काइंड पर्सन. द इंटेंशन वाज ऑलवेज गिविंग फॉर हर. दैट्स व्हाई शी इज राइटिंग अ बुक. राइटिंग अ बुक इज आल्सो गिविंग, राइट? शेयरिंग व्हाट यू हैव. आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं. तो वहां से स्टार्ट होता है. एंड देन शी इवेंचुअली फिगर्स आउट कि ही हैज सो मच टू ऑफर एंड शी हैज सो मच टू टेक फ्रॉम हिम. तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है नतली की उनकी जर्नी में. राइट. असलम, आई एम श्योर जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपने अपनी स्टोरी में बहुत सारे इमोशंस को डालने की कोशिश की है. उसको आपने इन इमोशंस को ज़्यादा प्रोफाउंड बनाने के लिए क्या किया, या कोई और ऑथर अगर कोई स्टोरी लिखता है, उन्हें इमोशनली अपने आप को स्टोरी में इन्वॉल्व करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन्हें? आई एम रियली सरप्राइज्ड. आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा. ये एक टाइम में डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज अस
us Indians, we are very emotional, right? We are sensitive, and we are influenced again by so many romantic stories from Bollywood. जो हमारे यहाँ पे emotions बहुत ज़्यादा flow हो जाते हैं. So at one point of time, my co-author has to literally stop me कि don't make him cry. Don't make him like a Romeo. Don't make him look like a Majnu, right? So हमें वहां पे नहीं लेके जाना है. So our intention is not that, because उस टाइम में वो कैरेक्टर यह नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था. So Being an Aslam, she Indian, you have knows she knows who is Majnu, who is Romeo. I mean, she is no. Russian. वो during So that, she knows. हाँ, yeah, she knows she has read Shakespeare, so उसको Okay. रोमियो जूलियट के बारे में पता है. लैला मजनू, during the discussion I mentioned के ऐसे ऐसे characters होते थे, but that was not the intention of having those kind of influence in our book. It has to be very matured. Okay. We don't want to bring characters जो see, love important है, but love सब कुछ नहीं होता. Life सब कुछ होती है. Love should not be your goal. It should be a byproduct आपकी life में. तो आई डोंट एग्री विद द अदर स्टोरीज. जैसे वहाँ पे कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया था, वी शुडंट बी लाइक दोज, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वी शुडंट बी लाइक दोज कैरेक्टर्स. बट अगेन इंटेंशन वाज नॉट दैट. होते हुए भी वो कभी कभी वो अंदर से आ जाता था, बिकॉज द राइटिंग टेक्स अ डिफरेंट कोर्स कि अभी मैं लिख रहा हूँ, वो यह वो नहीं करने वाला था. And then, since I had a co-author who's also coming from a different world, और जहाँ के emotions अलग होते हैं, the way they feel, उनको ज़्यादा space चाहिए होती है एक relationship में. They are fine, comfortable, even if you don't meet for a couple of weeks or months. तो बहुत इतनी space चाहिए होती है. So there she actually helped me and guided me to कि ना ये character, I think मेरे हिसाब से यहाँ पे ये तुम हो, वो नहीं है. So you should Okay. take a step back and maybe scratch the paper and write it again. तो ऐसे help मिली, because I had a very intelligent and smart co-author with me. Okay. और अगर अदर राइटर्स ऐसी बुक लिखना चाहें तो उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए इमोशनल स्टोरीज लिखते टाइम? हाँ, पहली चीज तो हमेशा फोकस करना चाहिए कैरेक्टर क्या सोचेगा, ऑथर नहीं. एक यू स्टार्ट द बुक एज इफ यू आर राइटिंग इट, कि हमेशा ऐसे होता है कि हाँ, अगर मैं असलम हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, मेरी कहानी है. बट वो कहानी आप लिख रहे हैं, बट वो कैरेक्टर क्या सोचता है वो उसकी मर्जी है. यह क्या सोचेगा, नतली क्या सोचेगी, आलिस क्या कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब उनकी मर्जी है. अगर आप सब कुछ अपनी तरफ से लिखने लगोगे तो सारे कैरेक्टर एक जैसे लगेंगे. नतली भी असलम की तरह बिहेव करेगी, फादर भी असलम की तरह बिहेव करेगा. एवरीवेयर यू विल ट्राई टू ब्रिंग दैट इन्फ्लुएंस, और ये थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी आपको, बिकॉज आपके अंदर 3-4 अलग लोग नहीं है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज टेक सम टाइम और राइटिंग अ कैरेक्टर, कि आप पहले एक कैरेक्टर को लिखें, टेक अ पॉज एंड देन गो फॉर द अदर कैरेक्टर. अगर आप दोनों के कैरेक्टर सेम टाइम लिख रहे हो, सेम टाइम डायलॉग कॉन्वर्जेशन लिख रहे हो, तो आपकी इन्फ्लुएंस दोनों कैरेक्टर्स में आ जाएगी. पहला कैरेक्टर भी आपकी तरह बात करेगा, दूसरा कैरेक्टर भी आपकी तरह बात करेगा. सो समटाइम्स द कॉन्वर्जेशन होते हैं. आई यूज्ड टू राइट द कॉन्वर्जेशन के ऑफ वन कैरेक्टर ओनली एट वन टाइम, एंड Okay. कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद द कॉन्वर्जेशन ऑफ अदर कैरेक्टर, कि वो इस टाइम में क्या बोलेगा. देन ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर एज अ डायलॉग. एंड ऑल्सो we can also do कि आप अपनी कहानी बिफोर पब्लिशिंग यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. आपको जो लगता है कि इसमें आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, और यू कैन रीच आउट टू सम राइटर्स हु कैन हेल्प यू एंड गाइड यू कि क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय बुक. सो मैंने भी किया था. आई रीच आउट टू कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन, इवन पब्लिशिंग के से पहले जब फर्स्ट ड्राफ्ट सेकेंड ड्राफ्ट बनाई थी, तो उन लोगों को मैंने भेजा था, पढ़ के फीडबैक बताने के लिए बोला था. आई हैड सम गुड फीडबैक्स, सम क्वेश्चंस भी थे कि मुझे ये प्लॉट यहाँ पे समझ में नहीं आया. कुछ Okay. चीज़ें हमने इंटेंशनली रखी हैं कि वो समझ में ना आए, ताकि रीडर थोड़ा एम्फसिस करें अपने Okay. आइडियाज़ को, देन उसको समझने की कोशिश करें. बट कुछ चीज़ें बिकॉज ऑफ दोज फीडबैक्स आई वाज एबल टू मेक इट मोर क्लियर टू द रीडर्स. जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कैरेक्टर में किसी का भी सरनेम नहीं दिया, किसी का भी रिलीजन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, किसी का भी ये नहीं मेंशन नहीं किया कि व्हाट इज देयर स्किन कलर फॉर एग्जांपल, हाउ दे लुक लाइक, और उनकी एज तक मेंशन नहीं है इसमें कैरेक्टर्स की. तो अच्छा. इतना भी टुक केयर के इवन फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्पैरिटीज, ऑडियंस रीडर्स पे खुद छोड़ दो कि यू इमेजिन कि यह आप कितने साल का, यू इमेजिन के नथली कितने साल की है. Because if a reader who's 40 years old, he reads it, he can imagine herself as she's 40 or 35.
If some teenagers are reading it, they can imagine that she is 25 or 21. It's up to them. How she looks, उनके complexion क्या है, उनके बाल कैसे हैं, everything is for imagination. कुछ भी इसमें डिटेली डिस्क्राइब नहीं किया, like novel दूसरे अदर स्टोरीज में होते हैं, very minute details होंगे, वो इसमें नहीं है. राइट And some of the plots we have also kept open in the sense कि हमने बताया नहीं कि यहाँ में इसके बाद इस कैरेक्टर का क्या होगा. कुछ कैरेक्टर्स हैं that will suddenly disappear from the story and you will have thinking कि इसका क्या हुआ, वो वापस यहाँ पे कैरेक्टर क्यों नहीं आया. That's up to the readers to imagine कि वो वहाँ से कहाँ चला गया. ओके. And they can pick that character and write their own story. सो आपने रीडर्स के लिए काफी सारा होमवर्क एक तरह से छोड़ा है कि आप खुद सोचिए कि अब आखिर क्या हो रहा है या क्या कैरेक्टर है उनका, तो काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप रीडर्स को. आई एम श्योर. जी, I think हर स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, वरना वो चाहिए. पूरा अगर मैं ओन करूंगा 100% मेरी है, तो फिर why people will take interest in Aslam's life, right? Aslam story. जब आप पढ़ेंगे, अगर ये स्टोरी आपकी हो गई, तो then you will like it more. या राइट राइट. ब्यूटीफुल. असलम ये आपका जो थिंकिंग एक स्टाइल है, ये बहुत अच्छा लगा हमें. एक स्टोरी को लिखते समय सच में अपनी ऑडियंस पर छोड़ना चाहिए कि आप जज कीजिए कि कैसे क्या होना चाहिए. आपने एज तक, कलर जब बता रहे हैं कि ये कुछ भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ये एक तरह से एक एक एज ऑफ ग्रुप के लोगों के लिए नहीं हुआ, ये सब लोगों के लिए स्टोरी हो गई कि आप सब तरह के लोग इसको पढ़ सकते हैं और अपने आप से रिलेट कर सकते हैं. ओके. सो असलम, आपने स्टार्टिंग में बात की थी स्टोरी टेलिंग की और आपने वो बताया कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं. आपको क्या लगता है कि एक स्टोरी टेलिंग टैलेंट एक ऐसा है जो आपकी अभिव्यक्ति को बहुत खूबसूरत तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकता है? कितना हेल्पफुल होता है किसी पर्सन के लिए स्टोरी टेलिंग? आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आपकी लाइफ में, ये प्लीज बताइए. बहुत हेल्पफुल रहा. आई वुडंट से कि मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, वो तो सुनने वाले बताएंगे, बट आई लाइक टू टेल स्टोरीज. और इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? ऑब्वियसली फ्रॉम, बिकॉज वी वेर, जब छोटे थे वी वर काइंड ऑफ हैविंग एन एक्सटेंडेड फैमिली. कुछ टाइम तक जॉइंट फैमिली में भी टाइम स्पेंड किया था, तो एवरीबडी कम्स एंड टेल स्टोरीज. तो लाइक स्टार्टिंग विथ माई ग्रैंड मदर, शी विल टेल स्टोरीज अबाउट एंजल्स, हेवंस, गुडनेस, के सारी स्टोरी अच्छी होती थी. कभी स्टोरीज में खून खराबा, एक्शन, ये सब नहीं होता था. It was always about people and how to be a good person when you become elder, right? How do you approach life? Be careful, don't hurt anyone. ऐसी stories होती थी, simple stories होती थी. बच्चे भी stories बोलते थे जो मुझसे छोटे थे उस टाइम में, एंड उनकी इमेजिनेशन बहुत अलग होती थी. उनके स्टोरीज में तो चॉकलेट भी बात करते थे, आइसक्रीम भी कैरेक्टर होता था. तो इन्फ्लुएंस, हाँ, तो इन्फ्लुएंस हर जगह से मिला. तो एंड द मोर यू लिसन, आपके अंदर सारी जब स्टोरीज जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्रिगर करता है, आपको कुछ कहीं से इन्फ्लुएंस होते हो, एंड देन समथिंग कम्स आउट ऑफ यू. अगर आप अंदर नहीं लोगे तो बाहर आना बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक फॉर अ राइटर यू शुड बी अ गुड लिसनर. आपको जब स्टोरीज पसंद आएंगी, किसी और की लाइफ के इंसिडेंट्स पसंद आएंगे, तो अच्छा रहेगा. एंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू राइट अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट people, different ethnicity, different religion, right? अगर आप accommodative नहीं हो, अगर आप acceptable नहीं हो, आपको सिर्फ लगता है कि मैं सही हूँ, जो मेरी कहानी है वो ये अच्छी है, तो आपके अंदर से monotonous आ जाएगी and you will repeat the same thing again and again. I don't think वो stories अच्छी हो सकती है. उसमें imagination नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक dictation होगा. जी जी. So listening is very important to stories. राइट. सो नाउ अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स. तो ये एक रैपिड फायर राउंड होगा. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्विकली, आप उसे क्विकली आंसर देंगे. सो आर यू रेडी फॉर दिस? Yes, thank you. तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? शायद अभी तक किया नहीं कुछ ऐसे जो बोल सकूं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बट वन थिंग आई से कि बहुत बड़ा जो मुझे अच्छा गिफ्ट मिला, दैट्स माय सन याह्या. ओके ओके. सेकंड क्वेश्चन, एक ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं और उन्हें जाननी चाहिए, आपको क्या लगता है कोई ऐसी बात, ऐसी क्वालिटी है? जाननी चाहिए ऐसा नहीं है, बट आई वुड लाइक टू शेयर. अगर कुछ बताना हो तो आई ऑलवेज वांट टू डू समथिंग इन रिलेटेड टू, लेट्स से आर्ट, राइटिंग. मैं बहुत पहले एक फ्रेंड के शॉर्ट स्टोरी में काम कर चुका हूँ. आई वांटेड टू वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एट दैट टाइम, बट ड्यू टू वेरियस सिचुएशन सिनेरियोज वो हम लोग उस लाइफ को परसीव नहीं कर पाए. सो आई एम जस्ट ट्राइंग
के coming back to life, what I can do at this point of my life. So I think वो एक चीज थी, and I will also tell के people, the readers or the audience के they should also try harder. There is never a time कि आप कुछ करना चाहते हो, एक टाइम में नहीं कर पाए तो दोबारा नहीं कर सकते. So book writing मैंने सोची थी, मैं कुछ 20 साल पहले या 22 साल पहले, तब मैं करना चाहता था. So it took me around 20 years to publish my first book. ओके But वो ड्रीम जिंदा था बस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन कीजिए. राइटर. राइटर. ओके. जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? I read Quran. So it is also a book that gives you a lot of hope, happiness, pursuit, how to approach life. Easy मेरे लिए इसलिए है कि other than like other books इसमें story connection नहीं होती है. You can pick any chapter at any day of time and it itself is on a whole. So it gives me a lot of clarity. ओके. आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई वुड से कि दैट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम गोल, बट आई एम राइटिंग ऑन माय वर्किंग ऑन माय नेक्स्ट बुक. ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड आई थिंक दैट स्टोरी विल बी मोर इंटेंस एंड मोर रीचेबल देन माय फर्स्ट बुक. तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. ओके. सो ये सेगमेंट यही फिनिश होता है. हम आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको अपने रीडर्स के थ्रू आपकी बुक के लिए? बहुत अच्छा मिल रहा है. आई थिंक आई एम इजीली एक्सेसिबल टू व्हाट्सएप और ईमेल, तो लोग रीच आउट करते हैं, एक्सेप्टली फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल. मैंने ये भी नोटिस किया है कि दे आर नॉट वेरी क्विक फीडबैक्स बिकॉज बुक रीडिंग इतनी इजी नहीं है. कुछ लोगों ने बुक्स लिए हैं और उनको कुछ 1.5-2 महीना लगा वो छोटी सी बुक कंप्लीट करने के लिए, बट दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस. दे वर सरप्राइज्ड वन के आई कुड डू समथिंग लाइक दिस, बिकॉज बहुत लोग जानते नहीं थे कि मैं लिखता हूँ. लाइक इवन लाइक फैजल सेड, मैंने बहुत लोगों को तभी बताया था कि जब बुक पब्लिश हो गई थी, उसके बाद में उनको पता चला कि आई हैड अ पैशन फॉर राइटिंग और मैं लिख भी सकता हूँ. तो उनके लिए सरप्राइजिंग भी था. कुछ लोगों ने फिगर आउट किया कि हाँ दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सन्स कैरेक्टर, एंड बहुत सारे लोग तो यही जानना चाहते थे कि हु इज नतली, वेयर इज शी, व्हेन कैन वी मीट हर. हाँ, तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी वहाँ पे थी, बट फीडबैक्स बहुत अच्छे मिले. एंड 2 दिन पहले एक दुबई में आई मेट अ वुमन, शी इज़ फ्रॉम मोरक्को, शी लिव्स इन एम्स्टरडम. शी टेक्स्टेड मी कि आई लाइक योर बुक, आई वुड लाइक टू मीट. तो मैं उनको डिनर पे मिला था, एंड वी डिस्कस फॉर अबाउट 2 आवर्स. एंड मुझसे ज़्यादा उन्होंने वो बुक को डिकोड कर लिया. उनको स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि उनको ये लगा, एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी, नो वो कैरेक्टर यहाँ पे इसने ऐसा किया कि उसने ऐसा सोचा होगा. ओके. तो उनकी इमेजिनेशन मेरे से आगे चली गई. सो दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक ओके, मेरा बुक राइटिंग का पर्पस अचीव हो गया कि किसी और ने मेरी कहानी को एक्सेप्ट कर ली, एंड द रीडर इज नाउ चैलेंजिंग मी कि नहीं ये कैरेक्टर ने ऐसा किया बिकॉज यहाँ पे उसने ऐसा सोचा. सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. सो अच्छे बहुत ही यूनिक फीडबैक्स भी मिले. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. ब्यूटीफुल. ओके. असलम, एनी कांटेक्ट डिटेल आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो सके? हाँ प्लीज, मेरा ईमेल एड्रेस है smmaslam@gmail.com. Anybody can reach out to me and I'm always available to meet also. ओके. फ्रेंड्स, हमने असलम जी का कांटेक्ट डिटेल आपके साथ शेयर किया है. आप वहां जाकर के इस पर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं. हम इसे कमेंट सेक्शन में भी अभी पुट करेंगे, वहां से आप इसको नोट कर लीजिए. अगर आप इनकी बुक के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, कि कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं. असलम, अगर हम आज आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? जी ज़रूर मिल सकता है. आई ऑलरेडी थिंक वर्कड ऑन विद माय पब्लिशर्स, सो अराउंड 25% की डिस्काउंट मिल जाएगी डेफिनेटली, एंड वेरी हैप्पी फॉर एनीवन हु वुड लाइक टू गो थ्रू द स्टोरी. ओके. सो फ्रेंड्स, अगर आप असलम की बुक परचेज करते हैं तो इस पर डिस्काउंट आपको मिलेगा. इसकी एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट है. इसको परचेज करने का लिंक हम आपके साथ Amazon लिंक शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में. वहां जाइए, इस पे क्लिक कीजिए. नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है. आप इसका जरूर फायदा उठाइए, इस बुक को परचेज कीजिए, इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए और इस बुक को खुद पढ़ सकते हैं. अपने फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए. बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ इमोशंस और रिलेशनशिप्स के बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा.
असलम, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? जैसे आपने बताया कि एक और बुक आपकी आप प्लान कर रहे हैं, इसके अलावा अदर जॉनर्स में जी। भी आप ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, जी, कुछ कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट्स चल रहे हैं। एक नए राइटर को भी मैं मिला हूँ। अगेन रैंडम मीट इन अ शॉप। तब ओके। तो पता भी नहीं था कि आई एम अ राइटर एंड शी इज़ अ राइटर। सो वी आर हैविंग अ डिस्कशन के लेट्स सी इफ we agree on a story or एक chapter you write and then give it to me, then I will take that story forward from there and I'll give it back to you and you write the next chapter. तो देखते हैं कि कैसा एंड होता है। सब इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं एंड ऑल्सो फेल्ट लाइक जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी, आई फिगर आउट कि एवरीबॉडी वांट्स टू टेल समथिंग, बट उनको पता नहीं था कि दे कैन राइट और नो और पब्लिश भी कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर it's very important, like people like you and your team doing a great job in helping out and bringing out more writers to the world now. पहले इतना easy नहीं था for everyone to say story, but जैसे आप लोगों की help मिल रही है, so now everybody who has to tell a story can easily become a writer. He just has to be able to write something, good or bad. He just needs to write. So कुछ projects से चल रहे हैं and I'm also helping 2 more people to write their own story, जहाँ पे मैं सिर्फ उनको proof reading करके दे रहा हूँ, help कर रहा हूँ, guest guide कर रहा हूँ. So I'm ओके। busy with these kind of small projects with some known people and some friends. राइट। सर, एनी बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को उनकी लाइफ लेसन्स के लिए, लाइफ ग्रोथ के लिए? कोई भी बुक। या लाइफ लेसन्स के लिए आई वुड सजेस्ट अगेन, क्योंकि मैंने बुक 2 ही पढ़ी हैं। एक है प्रॉफिट बाय ऑथर खलील गिब्रान, and if you want to approach something which is very romantic, then you can again go to his same author, Khalil Gibran's Broken Wings. ये 2 बुक मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। आई हैव अ हैबिट कि मैं किसी को अगर गिफ्ट करता हूँ, किसी को मिलता हूँ, फ्रेंड्स को मैं यूजुअली बुक गिफ्ट करता हूँ। मैं हमेशा ये 2 ही करता हूँ, आइदर द ओके। प्रॉफिट और द ब्रोकन विंग्स। जी, जी। ओके। असलम, आपने अपनी बुक के बारे में हमसे डीपली डिस्कशन किया और आई एम श्योर ऑडियंस के साथ भी आप इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने भी आपके साथ कनेक्शन फील किया होगा। आपकी बुक बहुत आगे तक जाए और लोग इसको पढ़ें, इसको समझें, बहुत कुछ सीखें इसमें से। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, just thank you so much for arranging this. You have been a very nice. और ऑडियंस को इतना बोल चाहूँगा कि if everybody has a story to tell, just start telling the story and the stories will make you a better person. ओके। Thank you. थैंक यू सो मच असलम, हमसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। Thank you. All the best. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन डे 7 हमने कंप्लीट किया असलम जी के साथ। इनकी रोमांटिक नॉवल पर हमने बातचीत की और ये कहानी इतनी खूबसूरत निकल के सामने आई। सच में फर्स्ट प्रीफेस में मुझे इतना कुछ नहीं पता चला था इस बुक के बारे में, लेकिन जब हमने असलम से बातचीत की, उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइन किया हर एक कैरेक्टर को, और इस कैरेक्टर्स के साथ साथ में, स्टोरी के साथ साथ में, साइड बाय साइड आपको कितने सारे लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, कितना कुछ वैल्यूज आपके सामने आ रही है, कितना कुछ जानने को मिल रहा है। आई एम श्योर आपको आज का डिस्कशन, आज की बातचीत बहुत पसंद आई होगी। इस बुक को जरूर खरीदिएगा। इस बुक का परचेजिंग लिंक हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उस पर क्लिक कीजिए और इस पर आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई बुक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।